अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीसीटीवी कैमरे को हैक। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है और टोटली प्रैक्टिकल होने वाली है। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं इतना बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और अपने नेबर्स के कैमरे पे बिल्कुल ट्राई नहीं करना। ठीक है, तो बिल्कुल आसान होने वाला है यार, इतना आसान करके आपको समझाने वाला हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और सारी होगी प्रैक्टिकल। तो वीडियो को लेकर मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, तो एंड तक लाजमी देखना है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल में और देखो कैमरा जो होता है वो कनेक्ट होता है वाईफाई के साथ। ठीक है, इन माई केस मैं अपने कैमरे पे आपको टच करके दिखाऊंगा और मेरा कैमरा मेरी वाईफाई के साथ कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम स्कैन करते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस अपना चेक करते हैं। इन माई केस मेरा आईपी एड्रेस ये वाला है। ठीक है, तो हम इसी को करेंगे एन मैप की मदद से और मजीद स्कैन तक देख सकें इसके साथ कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो मैं लिखते हैं एन मैप, अपना आईपी एड्रेस पेस्ट करता हूँ, बट एंड पे मैं इसको इरेज करके लिखूंगा 0/24। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस नेटवर्क पर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सबको स्कैन करेगा और मुझे लिस्ट भी दे देगा कि वहाँ पे कौन कौन सी सर्विस चल रही है। ओके, और उतनी देर में अपना इधर से क्रोम ब्राउज़र भी ओपन कर लेता हूँ। जो मर्जी ब्राउज़र आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। इन माई केस मैं करूँगा क्रोम को यूज़। ओके, तो इधर एंड मैप थोड़ा सा टाइम ले सकता है, पर आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है जब तक इसकी स्कैनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। तो बार बार मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ठीक है, इसका गलत यूज़ नहीं करना। तो फाइनली दोस्तों मेरा एन मैप का स्कैन कंप्लीट हो चुका है और मेरे आप देख सको 122 सेकंड्स लगे हैं, मतलब कि 2 मिनट मेरे लग गए इसको स्कैन कंप्लीट होने के लिए। तो आपका ये आपके नेटवर्क की स्पीड के हिसाब से लग सकता है और मेरा इस वक्त थोड़ा सा स्लो था क्योंकि मौसम ख़राब है इसलिए। तो दोस्तों ये देखो एन मैप ने हमारा स्कैन कंप्लीट किया और उसने मैं बताया कि कौन कौन सी डिवाइसेज कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये 3 हमारे पास डिटेल्स हैं। ये तो हमारी अपनी है, आई थिंक सो VM एम्पेयर में ही चल रही है जो। और ठीक है, ये है हमारे अबाउट कैमरे के रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर हमारा कैमरा है पड़ा और 8080 पोर्ट है और HTTP प्रॉक्सी की सर्विस चल रही है। ठीक है, तो हमें क्या हुआ, मुझे अब यकीन है कि भाई यही मेरा कैमरा है क्योंकि सर्विस जो है HTTP प्रॉक्सी की चल रही है। ओके, तो देखो अब बात आ जाती है कैमरे की, क्योंकि जब हम कैमरे पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे लॉगिन करना होता है। लॉगिन किस तरह आपको अभी मैं अगर दिखाऊं, तो अगर मैं इसी IP को उठाऊं, Ctrl+Shift+C और चलता हूँ अपने ब्राउज़र में और करूँ Ctrl+V। ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आगे पोर्ट सर्विस हमारी थी 8080 की पोर्ट चल रहा था। ठीक है, तो ये देखो हमें यहाँ पे कैमरे को एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होता है और ये यूज़र नेम पासवर्ड सेट करके जाता है जो जो हमें हमारा कैमरा लगा के जाता है। ठीक है, इन माई केस मुझे अपने कैमरे का यूज़र नेम और पासवर्ड पता है। ठीक है, मेरे कैमरे का यूज़र नेम है रूट। ठीक है, और पासवर्ड आई थिंक यही गैस कर रहा है कि मुझे नहीं पता। तो हम इसको कैसे पता चलाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेक्निक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो होती है मैन इन द मिडल अटैक, क्योंकि आप सेम नेटवर्क में तो आ ही चुके हो ना, इसलिए तो आप कैमरे तक एक्सेस ले रहे हो। तो यहाँ पे अटैकर क्या यूज़ करता है, मैन इन द मिडल अटैक यूज़ करता है। ठीक है, MITM। तो यहाँ फिर वो यूज़ करता है ब्रूट फोर्स। ठीक है, मतलब कि हाइड्रा का यूज़ लेता है। तो दोस्तों हाइड्रा ब्रूट फोर्सिंग पर मैंने पहले वीडियो बनाई थी ताकि आपको उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि ब्रूट फोर्स क्या होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आप लाजमी देखेंगे। और मैन इन द मिडल अटैक मैंने अभी आप तक नहीं पहुंचाया, मतलब आपको मैंने अभी नहीं सिखाया। तो क्या करने वाला हूं मैं, अब उसी तरह जो चीज़ आपको मैंने सिखाई है मैं उसी का यूज़ लूँगा, बिल्कुल सिंपल रखूँगा और चीज़ों को कम्प्लेक्स नहीं करूँगा। अगर इसके बाद अगर आपको MITM पे भी चाहिए तो मैं MITM भी आपको सिखाऊंगा, फिर उसके ज़रिए भी कैमरा एक्सेस आपको सिखाऊंगा। ओके, हम क्या यूज़ करेंगे, हम इसको लॉगिन करने के लिए हम हाइड्रा का यूज़ लेंगे। ठीक है, हाइड्रा का यूज़ लेंगे। अब हमें इतना तो पता चल गया कि भाई ये हमारा कैमरा है और ये मतलब कि अब हमारा जो टारगेट है वो स्पेसिफाई हो गया। तो चलते हैं अपने टर्मिनल में। ठीक है, और यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ, इसको मैं पहले कर लेता हूँ क्लियर। तो यार सब्सक्राइब लाजमी करना है यार, आपकी सपोर्ट होती है। और इस तरह का अगर आपको ट्यूटोरियल्स चाहिए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज दे रहा था एथिकल हैकिंग का, जो कि रियल वर्ल्ड में होता है, पर आप में से अक्सर लोगों को उसका शऊर ही नहीं था, मतलब आपको पता ही नहीं था। तो इसलिए मैंने उसको बंद किया और मैं लेके आ गया ऐसी वीडियो ताकि आपको जिसका पता हो, क्योंकि अभी आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों का नहीं पता तो सिंपल रहेंगे। ठीक है, ये इसी बात पे अब हम देखो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी वर्ड मौजूद हैं, तो हम यूज़ लेंगे ROCU का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ इधर Ctrl+Shift+V। ये मैंने कौन सा पाथ कॉपी किया, ये वाला। ओके, मैं करता हूँ एंटर। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, अब हम यहाँ पे हाइड्रा का यूज़ लेंगे। तो हाइड्रा का यूज़ किस तरह लेना है, सिंपल कमांड यहाँ पे हम लिखें हाइड्रा। ओके, हाइड्रा -L क्या करेगा, -L से ये होता है कि हमें यूज़र नेम पता है, तो यूज़र नेम में डाल देता हूँ रूट
ठीक है। इसके बाद अब पासवर्ड -P और आगे हम देंगे अपना जो पासवर्ड वर्ड लिस्ट है उसका पाथ। ठीक है, वर्ड लिस्ट का पाथ क्या मैं यहाँ पे डाल देता हूँ Ctrl+V/rocq.txt। इस पाथ पर जो rocq पड़ी है उसका पाथ मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ rocq.txt। ओके, rocq.txt। अब देखो, अब हम देंगे अपना जो कैमरे का आईपी है, मतलब कि अब हमने अपना टारगेट वहाँ पे देना है। ठीक है, जो अपने कैमरे का आईपी है मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C और पोर्ट हम आगे अलग से इसको डिफाइन करेंगे। ओके, तो मैं इसको करता हूँ कट, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ आईपी ही डालना है। ठीक है, सिंपल रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रखेंगे। और यहाँ पे मैंने अपना आईपी डाल दिया। इसके बाद मैं अब क्या करूँगा, HTTP गेट का यूज़ लूँगा। ओके, /S और पोर्ट यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा 8080। देखो HTTP गेट, क्योंकि वो फार्म जो है यहाँ पे कोई मेथड नहीं है पोस्ट या फिर गेट वाला, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ लेंगे, HTTP गेट लेंगे। अगर यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट मोड भी करना चाहूँ तो वो भी मेरे पास ओपन नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या यूज़ लेंगे, HTTP गेट। तो यहाँ पे मैं करूँगा एंटर। तो हमारा हाइड्रा स्टार्ट हो चुका है। तो इसने जल्दी से हमें बता दिया कि हमारा जो लॉगिन है, यूज़र नेम है क्या है, रूट, और उसका पासवर्ड है 1 से 5 तक। ठीक है, और मैंने पासवर्ड वी को खुद ही रखा था ताकि आपको मैं टेस्टिंग करके दिखा सकूं कि CCTV कैमरा की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, पासवर्ड में डाल देता हूँ रूट, और जो उसने मैं पासवर्ड में क्या बताया था, पासवर्ड में बताया था 1 से 5 तक। आई थिंक सो, देखता हूँ, यस 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, और मैं करता हूँ एंटर। ओके, तो ये देखो हमारा जो कैमरा है वो मैं उसका एक्सेस मिल चुका है। तो मैंने अपने कैमरे के ऊपर कपड़ा डाल दिया था। ठीक है, और ताकि आपको सिर्फ मैं करके दिखा सकूं। ठीक है, तो अभी मैं इसको करता हूं कट। तो दोस्तों ये थी CCTV कैमरा की हैकिंग, बिल्कुल आसान और सिंपल वे के साथ। ठीक है, ये अब एक मेथड था। अब देखो, आप मॉडर्न CCTV कैमरा, जितना अक्सर जो CCTV कैमरा है वो ये यूज़ होता है जो घरों में यूज़ किए जाते हैं, जिसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है तरीका CCTV कैमरा को हैक करने का। ये सिर्फ एक मेथड था। ठीक है, एक मेथड जहाँ से आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगी CCTV कैमरा हैकिंग की। तो दोस्तों अगर इसी तरह के मजीद इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल चाहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ट्यूटोरियल चाहते हैं, तो नीचे कमेंट लाजमी करेंगे और ये भी बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।